वो षड्यंत्र रचा जा रहा है। 36 बिरादरी के इतने आदमी है इसमें, हम ये चाह रहे हैं कम से कम 20 लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मजबूर है, ऊपर से दबाव है। हमारे लिए तो नहीं आते हैं, ये हमारे इसके लिए सुरक्षा के लिए नहीं खड़े होते। ये तो पिछली बार भी सभी लोग आ गए थे, नहीं देखता आज है तो आज भी उनके पक्ष में है। अपने घर में चोर घुसेगा तो कोई बीजेपी का उन्होंने 16 करोड़ देकर इस जमीन को खरीदा और उसके बाद ये प्लाट काटे जा रहे हैं। इस बारे में अगर आरटीआई से सूचना ग्रामीणों को मिली है तो उस बारे में हम लोग तो इन्होंने कैदे के अंदर जा सकते हैं, लेकिन अब जो है इन्होंने मना कर दिया, पुलिस वाले अंदर जाने से रोक रहे। मिली है तो उस बारे में अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा था यहाँ पे नारपुर के अंदर, जो पुलिस वालों के साथ जो डीसीपी से बात हुई है, क्या बात हुई है पूरी जानकारी लेते हैं। क्या बात हुई आपको? हाँ जी, क्या बात हुई अभी पुलिस वालों के साथ? ऐसा डीसीपी साहब ये बोल रहे हैं कि जो बाहर से लोग बुलाए हैं उनको हम वहाँ पे बाबा साहब पे मालार्पण नहीं करने देंगे। कहीं ना कहीं ये बाबा साहब के संविधान के हक को छीना जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। और ये खुद भी जो है जब भर्ती हुए थे तो बाबा साहब के संविधान की शपथ लेके भर्ती हुए, तो इन्होंने कसम खाई थी अब हम जो है जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मजबूर हैं, ऊपर से दबाव है, राजनीति से लेकर डीडीए से लेकर पूरा दबाव है। तो इनका ये डीसीपी साहब का कहना है कि गांव के 5 लोग बाबा साहब की प्रतिमा पर मालार्पण कर सकते हैं और जो बाहर से लोग हैं उनको हम नहीं करने देंगे। तो अब गांव वाले लोग पंचायत कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना आगे के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है गांव के लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहाँ 36 बिरादरी के लोग हैं, दलित समाज के नहीं है। मैं यादव हूँ, ये सैनी है, सभी 36 बिरादरी के लोगों की लड़ाई है ये। पार्क में जाएंगे तो कोई दलित समाज नहीं जाएगा, बाबा साहब के अनुयायी नहीं जाएंगे, और भी सब जाएंगे। तो इसलिए हम लोग अब निर्णय ले रहे हैं कि हम लोगों में क्या डिसाइड करके बाबा साहब पर मालार्पण बाहर के भी करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा साहब पूरे सबके हैं, हर जात बिरादरी के। बाबा साहब किसी समाज से नहीं है। बाबा साहब ने संविधान बनाया था तो कहा मैं देश का हूँ, मैं किसी दलित समाज का नहीं हूँ, अब मैं पूरे देश का हूँ। और बाबा साहब ने संविधान भी देश के लिए बनाया था। इसलिए ना बाबा साहब किसी एक जाति के थे और ना ही हम एक जाति के, हम भी 36 बिरादरी भाईचारे के लोग हैं। तो अब हमारा निर्णय यही है कि डिसाइड कर रहे हैं कि हम मालार्पण बाहर वालों को साथ लेके करेंगे या गांव के करेंगे, तो डिसाइड हो जाएगा, अभी आपको पता लग जाएगा। मतलब पुलिस वालों ने ये परमिशन देके 5 लोग जाके माला पहना सकते बाबा साहब के स्टेचू को। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये भी एक दुर्भाग्य है, हमारे गांव की ज़मीन, बाबा साहब सबके, हमारा ही पार्क, आज हमें ही 5 आदमी को जाना चाहता है। तो कितना मैं देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ जो कहते हैं कि मैं बाबा साहब का सपना पूरा करूँगा। बाबा साहब के सपने को तोड़ा जा रहा है। बाबा साहब ने कहा था आखिरी पंक्ति में बैठे को शिक्षा दो, उसको संगठित करो, उसको जागरूक करो, उसको आगे भेजो। लेकिन ये आखिरी पंक्ति तक तो जाने नहीं देते, और जो बाबा साहब की वजह से जो आज आगे बढ़ रहा है उसको भी रोकने का काम किया जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं जो है ये बहुत बड़ा एक घोटाला है और गांव की ज़मीन को हथियाने का। लेकिन गांव के लोग बिल्कुल इसको हथियाने नहीं देंगे। ये अंबेडकर पार्क था, अंबेडकर पार्क रहेगा। अगर ये नहीं है तो गांव के लोग भी, चाहे हमें लड़ना पड़े, मरना पड़े, हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे जब तक हम अंबेडकर पार्क नहीं करवा देंगे इसको डीडीए से। ये हमने निर्णय लिया। ये इन्होंने निर्णय बताया कि मेरी बात सुनो, एक मैं बात ये कहना चाहता हूँ, ये हमारे 5 आदमियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो चट भी इनकी पट भी इनकी। हम भी ये कहना चाहते हैं, कल अगर वो मान ले इनको ये कब्जा दिलाने, ये कोई किसी को कब्जा दिलाने नहीं आओगा। दो ये शर्त लिख कर डीडीए ये कहना पुलिस वाले, कल उनकी तो मदद करने आ जाएंगे। पहले भी आया था, इंस्पेक्टर राणा आया था, हमारी मदद के लिए कोई नहीं। 5 आदमी 36 बिरादरी इसमें रहती है, ऐसा चलेगा? 36 बिरादरी रहती है, एक एक आदमी भी लिया जाता है, 36 आदमी हो जाते हैं। ये 5 आदमी इन्होंने अपनी मर्जी से या क्या सोच के बात को खत्म करने के लिए, गांव वालों को शांत करने के लिए, एक ढांचे में रखने के लिए गांव वालों को ये कहना चाह रहे हैं कि भी 5 आदमी आइए और मालार्पण कीजिए। ये कौन सा अन्याय है? कहाँ की वो है? मतलब आगे आप कानून का सहारा लेके लड़ाई लड़ोगे? कानून के सहारे से ही लड़ रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ गांव वालों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, धांधलेबाजी में रखा जा रहा है, गांव वालों के साथ धोखा किया जा रहा है। ये इनकी साजिश है, इसके पीछे बहुत गहरी चाल है। इसकी चाल के बारे में हम नहीं बता सकते। ये गांव वालों के सिर्फ एक बहुत बड़ा वो षड्यंत्र रचा जा रहा है।
36 बिरादरी के इतने आदमी है इसमें, हम ये चाह रहे हैं कम से कम 20 आदमी 10 आदमी हम लोग जाएं और माला अर्पण करें। ये 5 आदमियों की इसमें कौन सी बंदिश लगाई गई है? हम पूछना चाहते हैं CP त्याल साहब से, इन्होंने ऐसा कौन सा वो करना चाह रहे हैं हमारे ऊपर कि 5 आदमी जो जाएंगे उन्हीं के ऊपर अटैक किया जाएगा? क्या किया जाएगा हम पूछना चाह रहे हैं, हमें इसका जवाब दिया जाए जब हम 5 आदमी तैयार होंगे। वरना ऐसे कोई ये वो नहीं रहता कि सारा गाँव एक तरफ है और 5 आदमी एक तरफ है। ये कौन सा कानून है? ये कौन सी वो है? कौन सी साजिश है? हमें बताया जाए। और मैं तो ये चाहता हूँ मीडिया भी हमारे साथ जाएगी जब भी हम माला अर्पण करेंगे, वरना हम कुछ नहीं करेंगे। मीडिया हमारे साथ है, पुलिस फोर्स हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ा षड्यंत्र करने चाह रहे हैं। हम 5 आदमी कैसे चले जाएंगे? कौन किस किस को रोकेंगे? किस किस को हम कहेंगे भाई आप रुक जाइए, आप रुक जाइए? महिलाएं भी, हमारी बहनें भी हैं, हमारी माताएं भी हैं, हर आदमी कहा कि माला अर्पण करने के लिए। अभी अपनी कौन सी चाल चल रहे हैं जो हमें बताना चाह रहे हैं कि आप 5 आदमी जाइए? हम इस पर सहमति नहीं होने देंगे। ये 5 पुलिस वालों से बात हुई है DCP सर से, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ 5 व्यक्ति जो गांव के निवासी है वे पार्क में जाए और बाबा साहब की मूर्ति को, स्टैचू को माला पहना के अपना सम्मान अर्पित कर सकते हैं। सिर्फ 5 लोगों की परमिशन मिली है DCP की तरफ से, और अभी गांव के 5 लोग इकट्ठे होकर माला पहनाने के लिए, बाबा साहब की मूर्ति को माला पहनाने के लिए आगे जाए। माला डालेंगे अपने हाथ पे, 5 नहीं जाएगा, हम सारी लेडीज जाएंगे, सारी लेडीज जाएगी, आदमी भी सब जाएंगे। हाँ, कोई नहीं जाएगा, सब जाएंगे हम, अन्य कोई भी नहीं जाएगा। हम सारे जाएंगे भाई, सारे जाएंगे। हमने कोई मर्डर किया, कोई चोरी कोई है, किसी के घर में डाका कोई डाल दिया, जो हमारे ऐसे 5 आदमी ले जाएंगे ये लोग? क्या मतलब इस चीज का बताओ? कोई है ये किस चीज बना रहे हैं 5 आदमी जाएंगे? ये पुलिस ने डिसाइड किया। पुलिस तो हर चीज हम तो कुछ डिसाइड करेंगे, हम नहीं जाएंगे। कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए उन्होंने 5 लोगों की परमिशन दी है, और उन्होंने ये बोला 2 दिन बाद आप सारे जा सकते हैं। 2 दिन के बाद, अब 2 दिन के बाद हम सारे जाएंगे। आज नहीं जाएगा कोई भी हमारे से, जाएंगे तो सारे जाएंगे। नहीं, आज भी है, अल्लाह मैं ले परमिशन कहाँ है? पुलिस वाले में हमारे लिए तो नहीं आते हैं, ये हमारे इसके लिए सुरक्षा के लिए नहीं खड़े होते। ये तो पिछली बार भी सभी लोग आ गए थे, नहीं देखता आज है तो आज भी उनके पक्ष में है। अपने घर में चोर घुसेगा तो कोई मार छेड़ नहीं करेगा। ये हमारे घर में घुस रहे हैं, सही बात है, हमारे घर में घुस के हमें हमारे घर से निकाल रहे हैं, और फिर हमसे कह रहे कि तुम अंदर चलो 5 आदमी। अरे क्यों जाने देंगे हमें? आदमी हम ना जाने देंगे, हम लेडीज जाएंगे, सब जाएंगे। नहीं पता था, अब हमें पता ये चीज हमारी है, हम नहीं छोड़ेंगे, सीधी बात है। हम ज्यादा नहीं कहेंगे, नहीं झगड़ा करेंगे, हम अपनी बात पे डटे हैं तो डटे ही रहेंगे। लोगों ने भी ठान लिया, महिलाओं ने भी, गांव की महिलाओं ने भी ठान लिया कि हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे, और 5 लोग क्या, हम भी बाबा साहब की मूर्ति को माला पहनाएंगे और पार्क में जाएंगे। इस वक्त मैं हूँ नाहरपुर के अंदर, और हमारे साथ है नवाब सतपाल तंवर जी, जो कि नाहरपुर में DDA पार्क पे जो कब्जा किया जा रहा है DDA के द्वारा, उसको लेकर यहाँ पे आए। सर ये बताएं, अभी भी DCP ने बोला कि गांव के जो 5 आदमी सब वही जो है बाबा साहब की मूर्ति का माल्यार्पण करेंगे, बाहर के किसी भी व्यक्ति को अलाउ नहीं करेंगे। आप यहाँ पे आए हैं? दिल्ली क्या पाकिस्तान है? दिल्ली मेरी शिक्षा भूमि है, हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, और यहाँ आने से दिल्ली सरकार या दिल्ली पुलिस तो क्या, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लग जाए ना, उसकी भी औकात नहीं है जो हमें रोक दे। और गांव वालों का आरोप ये है कि जो यहाँ का विधायक है BJP का, उन्होंने 16 करोड़ देकर इस जमीन को खरीदा और उसके बाद ये प्लाट काटे जा रहे हैं। इस बारे में अगर RTI से सूचना ग्रामीणों को मिली है तो उस बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अगर विधायक की इन्वॉल्वमेंट भी अगर इसके अंदर कहीं आती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर विधायक को भी रगड़ा जाएगा। और RTI से पता चले क्या ये जमीन MCD की RTI के माध्यम से इन्होंने पर्चा भी इनके पास है। देखिए, सरकार इनके पास है, MCD इनके पास, DDA इनके पास में, सब कुछ इनके पास में है, सरकार इनकी है, तो सिंपल सी बात है, ये कागजों में धांधलेबाजी भी कर सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन हम तुगलकाबाद नहीं बनने देंगे नाहरपुर गाँव को। और एक चीज़ और है, यहाँ का जो सांसद है BJP से आते हैं, शेड्यूल कास्ट है, रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, वो भी यहाँ तक अभी तक आए नहीं है। सारे लोग गुलाम हो चुके हैं, अब गुलामों की ज़िंदगी जो है उनके जीना बस की बात होगी, लेकिन हम गुलामों की ज़िंदगी नहीं जीते, हम लोग लड़ेंगे। और अगर यहाँ पे प्रशासन कामयाब हो गया जमीन हथियाने में, तो आप आके क्या करोगे गाँव वाले के साथ? मैंने बताया तुगलकाबाद नहीं बनने देंगे, तुगलकाबाद नहीं बनने देंगे। और एक चीज़ होती है, यहाँ पे अपने SC/ST समाज के लोग पिछड़ते जा रहे हैं, आगे आके आंदोलन नहीं कर रहे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों में डर घुसा दिया गया है
और वो डर की कहानी क्या है कि जब घर से निकलते हैं तो घर पे भी थोड़ा टेंशन होती है कि बच्चों के ऊपर मुकदमे लग जाएंगे, लेकिन फिर भी बच्चा घर से बाहर निकलता है, लड़ाई को लड़ता है, तो उसके आसपास के जो लोग होते हैं ना, जो आसपास के लोग होते हैं, संगठनों के लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, वो बाकायदा फ़ोन करके मिल करके डराते हैं, मारे जाओगे, तुम्हारे फ़ोटो खींचे हुए हैं, तुम्हारी वीडियो बनी हुई है, इसी तरह से डराया जाता है, डर निकाल देंगे। उनको जगाने के लिए आप क्या करोगे सर? डर निकाल देंगे। डर निकालोगे। ये तो हमारे साथ नवाब सतपाल तंवर जो नारपुर गाँव के अंदर आए हैं, जो ज़मीन पर कब्जा किया गया उसको लेके, और अब ये देखना है कि ये कितने कामयाब होते हैं वहाँ पे। और अब आगे देख, हमें अंदर जाने से मना किया गया, पुलिस वालों ने रोका गया। हम अंदर बाबा साहब की स्टेचू पे जो माल्यार्पण सतपाल तंवर जी करना चाहते हैं, तो मीडिया वालों से जब बात हुई तो तब तो इन्होंने कह दिया कि अंदर जा सकते हो, लेकिन अब जो है इन्होंने मना कर दिया, पुलिस वाले अंदर जाने से रोक रहे। ये एक तरह से पूरी की पूरी देखा जाए तो तानाशाही चल रही है कि मीडिया वालों को भी अलाउ नहीं करे, यहाँ के जो गाँव के लोगों को तो मना किया जा रहा है, साथ में हमें भी मना किया जा रहा है बाबा साहब की मूर्ति के पास जाने के लिए।